हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 18 बाई 42 756 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग और मंदिर के साथ। ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया वास्तु हाउस प्लान है जो कि वेस्ट फेसिंग है। इसका जो है फेस पश्चिम फेस है। पश्चिम फेस के हिसाब से हमने इसको बना के तैयार किया है। इस घर के तीनों तरफ मकान बने हुए हैं, मतलब तीनों साइड में कवर्ड है। केवल एक ही साइड से रोड है जिसका वेंटिलेशन हमने घर के अंदर से ही किया है। ये घर हमने 3D में बनाकर आपको दिखाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3D में बनाकर आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो देखना पसंद है और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। प्लानिंग किस तरह से, आइए इसको अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले फ्रंट की तरफ। देखिए ये खूबसूरत सा डिजाइन हमने आपको फ्रंट के लिए बना के तैयार करके दिखाया है। आजू बाजू में दोनों तरफ जो है लेफ्ट राइट दोनों तरफ जो है हमने बाउंड्री वॉल बना के दिखाई, जो कि अदर प्रॉपर्टी में है, अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। ये अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। ये वेस्ट फेसिंग है, जिसमें पूरब है वो हमारे पीछे साइड में, पश्चिम हमारा जो है फ्रंट है, और लेफ्ट साइड में हमारा जो है उत्तर है, और दक्षिण जो है हमारे राइट साइड में हमने बना के दिखाई है आपको। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक नेम प्लेट हमने बना के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि हमारी किसी डोर या हमारे बेडरूम या किसी एक चीज़ में ओपन होती है, इसको देखने वाले हैं। यहाँ हमने चेक्स का डिजाइन बना के दिखाया जो कि टेक्सचर है, और एक दूसरा जो व्हाइट कलर है वो प्लेन में हमने यूज़ किया हुआ है। छोटा सा गार्डन है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। दो साइड में हमने रैंप दे रखा है जो कि हमें गाड़ी जो हमारी 4 व्हीलर है उसको अंदर ले जाने का हमें प्रयास करती है। यहाँ हमने 2-3 स्टेप दिए हुए हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। 2 पैनल का हमने स्टील डोर विद जो है वुडन क्लैडिंग के साथ हमने आपको बना के दिखाया है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अंदर की प्लानिंग की तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रेड कलर की रख के आपको दिखाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, और स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। अगर इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने स्टेयर के नीचे स्टोरेज का। वो स्टोरेज हमने किस तरह से यूज़ किया हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने स्टोरेज के स्टेयर के नीचे हमें कुछ जगह मिल रही थी जिसका स्टोरेज हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ हम शू रैक बना सकते हैं, शू स्टैंड बना सकते हैं, हमारा पानी का मोटर है वो रख सकते हैं, या अदर आपके पास जो भी स्टोरेज है आप वहाँ पे आप आराम से उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट जो कि हमारा मंदिर है। वो मंदिर हमने जो है एंट्री के साथ ही हमने आपको मंदिर डिजाइन करके दिखाया। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे आप घर की तरफ एंटर होते हैं 3.25 फीट का डोर हमने यहाँ पर लगा के आपको दिखाया है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सीधे हम मंदिर के दर्शन करते हुए घर के अंदर एंटर करते हैं। मंदिर किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको ग्लास डोर बना के दिखाया था। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ मंदिर की तरफ एंट्री करते हैं तो सीधे हम देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो है कृष्णा जी को विराजमान हमने करके दिखाया है। आप चाहें तो अपने कोई भी आप भगवान को आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं। रूम के साइज की, अगर पूजा वाले एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है इसकी 3.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे घर की तरफ एंट्री है। वो घर की तरफ एंट्री किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए घर की तरफ एंट्री हम यहाँ से कर्टन से होते हुए अपन घर की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हमने L शेप में अपने सोफा रख के दिखाई जो कि ग्रीन कलर का सोफा है। सामने सेंटर टेबल रख के दिखाई है और सामने हमने डाइनिंग टेबल रख के दिखाई जिस पर 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। एक कर्टन हमने यहाँ लगा रखा है, वो क्या है उसकी भी अपन सेकंड पॉइंट पर बात करने वाले हैं। इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में यूज है। पीछे हमने बहुत अच्छा सा वॉलपेपर हमने बना के आपको दिखाया जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगला पॉइंट जो कि हमारा है किचन, वो किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक कवर्ड किचन बना के दिखाया है जो कि हमारा आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने एक डोर दे रखा है जो कि हमारा 3 फीट चौड़ा डोर है जो कि हमें किचन की तरफ एंट्री देता है। यहाँ L शेप में हमने प्लेटफॉर्म लगा के दिखाया है और यहाँ हमने थोड़ा स्टिकर के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे फ्रिज लगा के दिखाया जो कि हमारे कॉर्नर में रखा हुआ है। ये मॉड्यूलर किचन है जिसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। एक साइड में हमने सिंक लगा रखी है और साइड में हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया जिसमें ऊपर हमने चिमनी का यूज़ किया हुआ है। इस किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा इसमें हमने एक विंडो भी दे रखी है। उस विंडो की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने जो है हमारा वॉश एरिया, वो वॉश एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जो वॉश एरिया की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि हमारी जो है 3 फीट चौड़ी एंट्री है। 3 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम अपने जो है वॉश एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ वॉश एरिया में हमने जो है अभी
काउंटर बेसिन लगा के दिखाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ काउंटर बेसिन लगाया और सामने हमने मिरर का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें जो है वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बात जगह पर्याप्त है हमारे पास, तो आप चाहें तो काउंटर बेसिन रखें, चाहे हमारे पास जो है हम जो है वॉशिंग मशीन रखें, दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये ऊपर से खुला हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर जो है जाल डाला जाएगा और हम यहाँ से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन ले सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है इसके साइज़ की। इसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद हम ओवरऑल प्लानिंग हमारी किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद ही देखते हैं अपने कॉमन टॉयलेट को। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखते हैं। देखिए जैसा कि हम वॉश एरिया की बात करते हैं, वॉश एरिया से हमने एंट्री दी हुई है अपने कॉमन टॉयलेट को। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही जो है हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है टॉयलेट का अरेंजमेंट इस तरह से आपको बना के दिखाया है। ग्लास पार्टीशन दे रखा है जिसमें हम वेदिंग एरिया जो नहाने का पोर्शन है हमने अंदर रखा है और जो फ्रेश होने वाला जो पॉइंट है वो हमने बाहर रखा है। कॉर्नर में हमने सिंक दे रखा है और यहाँ एक वेंटिलेशन देख पा रहे हैं, यहाँ हमने वेंटिलेशन यूज़ किया है जो कि 2.25 फुट चौड़ा हमने वेंटिलेशन यूज़ करके दिखाया है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है जो कि पर्याप्त है। हम मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 हमारा पेरेंट का बेडरूम है जो कि हम इसकी एंट्री हमने जो है पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही जो आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग हमने लगा के दिखाया है और साइड में हमने जो है एक वार्डरोब लगा के दिखाया जिससे हम फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं, मन चाहे स्टोरेज आप चाहे कर सकते हैं। यहाँ हमने सामने एक टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। फ्रंट पे हमने एक विंडो दे रखी जो कि हमारी 4 फुट चौड़ी विंडो है। इस विंडो के साथ साथ जो है आप इसमें मन चाहे कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये हमने जो है पेरेंट्स के लिए बनाया। आप चाहें तो इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। बाहर से कोई आपके गांव से कोई व्यक्ति आता है तो वो रूम में रेस्ट करेगा, रात भर रुकेगा और सुबह अपने यहीं से यहीं बाहर निकल जाए कि आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारे बच्चों का बेडरूम है। उसकी एंट्री हमने घर के अंदर से ही रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं हमने 2 बेड यूज़ किए हुए जो बच्चों के लिए है, एक छोटा है एक बड़ा है। इस तरह से हमने 2 बेड को कंबाइन करके आपको यहाँ पे दिखाया है। हमने एक कॉर्नर में एक स्टडी टेबल भी लगा के दिखाया जिस पर कंप्यूटर लगा के हम बच्चों को अपनी पढ़ाई करने के लिए अब जगह दे सकते हैं। यहाँ सामने हमने एक टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो उसके बाद इस कमरे की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। एंटर करते से ही हम डबल बेड को पलंग को देख पा रहे हैं। ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने जो है बॉर्डर या फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है जिसमें मन चाहे स्टोरेज आप कर सकते हैं। वॉल पे हमने बहुत अच्छा टेक्सचर यूज़ किया है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है जिसमें कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो हमने वो येलो पोर्शन जो दे रखा है जो हमारा ओपन एरिया है वो किस तरह से उसको देख लेते हैं। इसमें हमने जो एक आपको बताया था किचन में हमने विंडो दे रखी जो उस पॉइंट पे दिखाई नहीं दे रही थी, बस इस पॉइंट से हम जो है विंडो को आप दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक विंडो की साइज देखिए 3 फीट चौड़ी विंडो है, 3x1.5 की हमने विंडो दे रखी जो कि हमारे दोनों फर्नीचर के बीच में है। जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर है उससे हम 6 इंच ऊंची हमने ये विंडो दे रखी है जिससे कि हमें किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ एक विंडो दे रखी थी जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है। इस डक्ट की अगर हम बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एंट्री नहीं दी। आप चाहें तो इसमें एंट्री अपने किचन से दे सकते हैं, आप चाहें तो इसकी एंट्री अपने बेडरूम से दे सकते हैं, बट इसमें जो है दोनों एंट्री आपकी लॉक होने वाली हैं। आप इसमें से प्रॉपर एंट्री अगर देना चाहते हैं तो किचन से दीजिए, तो जो है आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके साइज की हमने बात कर ली है। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल प्लानिंग है वो किस तरह से इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग को हम दिखाते हुए अपने साइड से बैक से हम फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो है ओवरऑल प्लानिंग आपको दिखाने का प्रयास किया है। मात्र 18x42 में 556 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान मैंने बना के दिखाया है। कार पार्किंग भी है और इसमें हमने मंदिर भी स्पेशली बना के आपको दिखाया है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस टोटल एरिया का कंस्ट्रक्शन जो है हमारा मात्र 9 लाख रुपए में हो जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार के अन्य खर्चे की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आप इसमें दरवाजे हैं, खिड़की हैं, फ्लोरिंग है, आपके कलर है, आपकी वॉल्स हैं, जो भी फिटिंग वगैरह है वे सब जो है आपकी कंप्लीट हो जाती हैं इसमें आपका जो है 9 लाख रुपए में।
फर्नीचर है जो कि आपका पलंग है, आपकी टीवी यूनिट है, आपका जो वार्डरोब है, आपका किचन का फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपने हमने अलग से है, उसका हमने इसमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। इसके 2D में अगर आप लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने एक लिंक दे रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन में ओपन होती है, वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ उस पॉइंट पे ले जाएंगे जहाँ हमने नक्शे वहाँ पर डाल रखे हैं, वहाँ उस मैप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।